मैं अभी लॉस एंजलिस यूएसए में खड़ा हूं और मैं यहाँ पे फूड बिजनेस मार्केट को देख रहा हूं जो कंप्लीटली इनसेन है। मोस्ट फूड बिजनेस ओनर्स को इंडिया में आइडिया ही नहीं है कि क्या होने वाला है 2026 में। तो इस वीडियो में अगले 10 मिनट में मैं बताने वाला हूं कि किन चीजों का अगर आपने ख्याल रखा तो बाकी के फूड बिजनेसेस से आप आगे हो सकते हो और आपके लाखों रुपए भी बच सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली डाइव करते हैं। 2026 कंप्लीटली मेक और ब्रेक ईयर होने वाला है फूड बिजनेस के लिए। स्पेशली ग्लोबल इंपैक्ट होगा इंडिया पे भी और यूएस पे भी। इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें बताऊंगा कि क्या डेड होने वाला है ताकि आप उसको स्किप कर सको और चेंज कर सको, और क्या अपकमिंग है ताकि आप डायरेक्टली जंप कर सको। तो पहले बताता हूं क्या डेड होने वाला है। नंबर 1, सिंगल ब्रांड किचन्स आर डेड। यहाँ पे यूएसए में भी बहुत पॉपुलर हैं क्लाउड किचन्स। हमने खुद भी ऑर्डर किया कई सारे आउटलेट से, लेकिन हमने एक चीज कॉमन देखी कि एक ही किचन से मल्टीपल ब्रांड्स रन कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर थ्राइविंग एंड सक्सेसफुल। सो ज्यादातर लोग कभी 3, कभी 4, कभी 5 ब्रांड एक ही किचन से चला रहे हैं, लेकिन सारे ब्रांड्स पे प्रॉपरली काम किया है। तो हाँ, जो लोग शुरुआत करते ही 5 ब्रांड, 3 ब्रांड, 2 ब्रांड कर देते हैं वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग सक्सेसफुली एक ब्रांड को एस्टैब्लिश करके दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पे काम करते हैं वो अपनी कॉस्ट को डिवाइड कर पाते हैं और हर एक ब्रांड की रिव्यूज अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी हिट होती है। और क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट एक्सपेंसिव है, रेंट एक्सपेंसिव है, लेबर एक्सपेंसिव है, इक्विपमेंट भी एक्सपेंसिव है। जब आप एक ही किचन को यूज करके एक ही किचन से आप मल्टीपल ब्रांड्स खोलते हो तो आपका मेजर कॉस्ट जो रॉ मटेरियल का होता है वही एक्स्ट्रा होता है, लेकिन उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर कॉस्ट होता है वो लगभग सिमिलर ही चलता है, जिसकी वजह से बहुत स्मार्ट डिसीजन हो जाता है। सो सिंगल ब्रांड यानी रेजर थिन प्रॉफिट्स और मल्टीपल ब्रांड्स यानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट। 2026 तक ये इंडस्ट्री $112 बिलियन की होने वाली है, लेकिन सिंगल ब्रांड किचन लगभग खत्म हो जाएंगे। वही सर्वाइव करेंगे जो मल्टीपल ब्रांड किचन है। एक ही ब्रांड से बिरयानी, रोल, कबाब, इससे रेवेन्यू ट्रिपल और रिस्क भी मिनिमम। सो अब बताता हूं प्रैक्टिकल एक्शन। अगर सिंगल ब्रांड है तो दूसरा और तीसरा ब्रांड प्लान करना आप शुरू करो, और एक ब्रांड के रिव्यूज अगर अच्छे से बिल्ड किए हैं, उसको सक्सेसफुल बनाया है, तो दूसरा और तीसरे को भी उन्हीं स्ट्रैटेजीज पे बिल्ड करना है। इवन अगर आप रेस्टोरेंट या कैफे या बेकरी चला रहे हो तो अगले ब्रांड्स प्लान करने चाहिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे जो हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं FBMS फॉर्मूला मैंने बताया। अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस। दूसरा, ट्रेडिशनल ओनली डाइनिंग रेस्टोरेंट्स आर डाइंग। कंट्रोवर्शियल लगेगा सुनने में, लेकिन सुनो, डाइनिंग नहीं डेड होगा, लेकिन ओनली डाइनिंग एक्सपीरियंस जो है वो डेड है। इवन यूएस में भी 70% ऑर्डर डिलीवरी ओनली हुए लास्ट मंथ की रिपोर्ट बता रहा हूं, और इंडिया में भी अर्बन एरियाज में लोग 5 से 7 बार मंथली कम से कम बाहर से मंगाते हैं। तो अगर बिजनेस सिर्फ डाइनिंग पे बेस्ड है तो आप 50% या उससे ज्यादा कस्टमर मिस कर रहे हो। अगर कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया में पर मंथ बाहर जाकर खाने की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 बार है, जबकि चाइना में 33 टाइम्स, यूएस में 27 टाइम्स और सिंगापुर में 19 टाइम्स है। सो मतलब मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है, बट वो ग्रोथ सिर्फ हाइब्रिड मॉडल में है। सो अब प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप देता हूं। सो अगर आपका रेस्टोरेंट है तो डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना ही होगा। खुद की डिलीवरी कर सकते हो या फिर एग्रीगेटर्स के साथ, या दोनों कर सकते हो। सो डाइनिंग प्लस डिलीवरी 2026 का सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर्मूला है। तीसरा पॉइंट, जेनरिक मेन्यूज आर डेड। यानी वो टाइम गया जब लोग 50, 60, 100 मेन्यू आइटम्स रखते थे मेन्यू में। दैट इज नॉट एनीमोर वर्किंग। ज्यादातर लोग यही सोच के रखते हैं कि कुछ ना कोई ऑर्डर कर ही लेगा, बट वो टाइम अब जा चुका है। 2026 स्पेशलिटी का दौर है। यूएस में तो मैं देख रहा हूं कि कस्टमर बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। जगह जगह आउटलेट्स में वीगन का साइन होता है, ग्लूटेन फ्री का साइन होता है, तो धीरे धीरे ये सब ट्रेंड में है, और इंडिया में भी ये ग्रोथ पे है। 2022 की रिपोर्ट है मेरे पास जो बताती है 24% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो बाहर ऑर्डर करती है वो वीगन आइडेंटिफाई करके ही ऑर्डर करती है, और ये ह्यूज नंबर्स हैं। और इंडिया में एक और ट्रेंड आ रहा है, लोग ऑथेंटिक फूड चाहते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिक मसाले, दादी नानी के हाथ के कल्चरल रेसिपीज को ज्यादा इंट्रोड्यूस करते हो तो पीपल थ्राइव फॉर इट, क्रेव फॉर इट। सो प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, मेन्यू को निश करो, 20 से 30 आइटम पे ही मेजरली फोकस करो। डाइट कॉन्शियस होना है तो उस तरीके का मेन्यू बना सकते हो जिसमें कीटो, वीगन, वेजिटेरियन, हेल्दी फूड ऑप्शन को हाईलाइट करो। ओके, अब आते हैं पार्ट 2 पे, व्हाट इज कमिंग। नंबर 1, एआई और ऑटोमेशन फूड बिजनेस में। ये साइफाई नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। आज की डेट में रोबोट्स हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, रोबोट्स हैं जो खाना बना रहे हैं, एआई से एप्स बन रहे हैं, एआई से लोगोस बन रहे हैं, एआई से मेन्यू बन रहे हैं। इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी के लिए हमने रिसेंटली लॉन्च किया है जिसमें अब सारे लोगों, सारे मेन्यू मेरे ही बढ़ाए हुए रूल्स पे ऑटोमेटिकली एक बटन क्लिक करके बना सकते हैं। ऑल दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। एआई का यूज आज की डेट में बहुत सारे पॉस सॉफ्टवेयर्स भी कर रहे हैं जो कि आपके इन्वेंट्री वेस्टेज को भी 20 से 30% तक कम कर पा रहा है। आप एआई एजेंट्स अब डेवलप कर सकते हैं जिससे कि ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे रिप्लाई चला जाए, ऑटोमेटिक वो कन्वर्सेट करके ऑर्डर क्लोज करके आपके पास ऑर्डर भी आ जाएगा विद एड्रेस एंड एवरीथिंग। एआई से आप बॉट्स बना सकते हो जो कि कॉल पे बात कर सकता है और ऑर्डर्स ले सकता है। इस तरीके के बहुत सारे ऑटोनोमस एआई एजेंट्स आज की डेट में राइज पे हैं। इवन एआई से आप पर्सनलाइज मेन्यू भी सजेस्ट करवा सकते हो कस्टमर्स को। ऑल दैट इज गोइंग टू कम अप। प्रैक्टिकल एक्शन टिप, बेसिक एआई टूल्स एक्सप्लोर करो एंड स्टार्ट लर्निंग दीस थिंग, कैसे एजेंट
एजेंट्स बनते हैं, कैसे एप्स बनते हैं। हमारी कम्युनिटी के अगर मेंबर्स हैं तो हम तो रेगुलरली इसके ऊपर स्पेशल सेशंस करते हैं, और 2023 में जब ये लॉन्च हुआ था तब से आज तक हम सिखा रहे हैं। 2026 में और नए टूल्स हम सिखाएंगे। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बोलना AI in 2026 फॉर फूड बिजनेस, एंड मैं अगला वीडियो उस पे बनाऊंगा। सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंड खुद के प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना। ये वाला पॉइंट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 70% लोगों ने डायरेक्ट डिलीवरी ऑर्डर किया, जिसमें से 42% लोग प्रेफर करते हैं डायरेक्टली रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना या फूड बिजनेस से देन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करना। मतलब 42% लोग तक चाहते हैं कि वो डायरेक्ट ऑर्डर करें, लेकिन अधिकतर टाइम उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। जब कस्टमर कॉल करता है रेस्टोरेंट को तो वो कहते हैं नहीं सर, आप स्विगी जोमैटो से कीजिए, हम बल्क ऑर्डर से सिर्फ डिलीवर करते हैं। समझो, डोमिनोज अगर खुद की डिलीवरी करता है तो वो गलत नहीं कर रहा है, उसको कुछ तो समझ में आ रहा है मार्केट के बारे में। पहले तो कंज्यूमर का डेटा आपका होता है, दूसरी बात जो डिलीवरी क्वालिटी है वो आप मेंटेन रख पाते हो, तीसरी बात आप उससे जो डायरेक्ट कनेक्ट बनाते हो वो और स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर के रिपीट ऑर्डर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और मैंने तो हमारी कम्युनिटी में तरीका बताया जिससे कि हमारे कई सारे प्लैटिनम मेंबर्स ये डिलीवरी बॉयज को फ्री कर पाए हैं। कैसे? वो जो डिलीवरी देने जाते हैं, फ्लायर्स लेकर जाते हैं, जो कि लौटते समय बाहर की तरफ रख के बिना डिस्टर्ब किए किसी को रख के आ जाओगे तो उतनी बड़ी इशू नहीं होती है, एंड दैट बिकम्स वेरी फेमस एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस। बट आप क्या करते हो? आप सिर्फ स्विगी जोमैटो और एग्रीगेटर्स पे डिपेंडेंट होते हो। 20 से 30% का कमीशन देते हो। अगर 1000 रुपए का ऑर्डर आया तो 200 से 300 रुपए कम से कम डिलीवरी में ही चले गए, जितना डिलीवरी में लगता नहीं आपको भी पता है अगर आप खुद के डिलीवरी रखते। तो जिसकी भी अगर मंथली साइकिल 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ के ऑर्डर्स की है, सेंस ही नहीं बनाता है कि आप खुद के डिलीवरी बॉयज ना रखें। सो प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप पे आते हैं। अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, ऐप बनाओ, और 15-20% तक का डिस्काउंट भी दोगे तो भी काफी बेनिफिट होगा रादर देन स्विगी जोमैटो या एग्रीगेटर से ऑर्डर लेने के। थर्ड पॉइंट, एक्सपीरियंस ड्रिवन फूड बिजनेसेस। ये बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि समझना, लोग खाना सिर्फ खाना नहीं चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस चाहते हैं। डाइनिंग भी वो इसलिए करने जाते हैं, इवन कोई डिलीवरी मंगा रहा है या ड्राइव थ्रू कर रहा है, किसी भी वे में वो आप तक पहुंच रहा है, आपका फूड कंज्यूम कर रहा है, फूड नहीं कंज्यूम कर रहा है, उसको एक स्टोरी भी सेल करो साथ, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा पे करना चाहते हैं, सिर्फ खाने के लिए उतना नहीं। लोगों को बहुत पसंद आता है लाइव एंटरटेनमेंट, ओपन किचन, थीम्ड रेस्टोरेंट, या फिर जो आपकी डिलीवरी पैकेज है उसमें कोई थीम हो सकती है क्या। 84% कस्टमर्स सोशल मीडिया यूज करते हैं कहां से खाना मंगाएं ये सर्च करने के लिए। सो इंस्टाग्राम पे वायरल होना, इंस्टाग्राम में प्रेजेंट होना, अपने ब्रांड की स्टोरीज को हर जगह, अपने मेन्यू से लेकर अपने जो फ्लायर्स आप भेजते हो, कोई भी आता है आउटलेट में आपके, वहां पे आपके एम्बियंट, हर चीज बहुत मैटर करेगी 2026 में और ज्यादा। सो बी एक्टिव ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, डजंट मैटर आप रेस्टोरेंट कर रहे हो, बेकरी कर रहे हो, कैफे कर रहे हो, या क्लाउड किचन घर से भी क्यों ना कर रहे हो, आप थीम्स को ट्राई करो। नए नए मूवीज आ रही हैं, कोई फ्रेज है, कोई डायलॉग्स है, उस डायलॉग्स को यूज करके आप कुछ मर्चेंडाइज निकाल सकते हो। और सिर्फ मर्चेंडाइज नहीं, आपकी पैकेजिंग में दिख सकता है, आपकी थीम में दिख सकता है, आपके आउटलेट में दिख सकता है। सो इस पूरे वीडियो की समरी मैं अभी डाल देता हूं। ये चीजें डेड होने वाली हैं और ये चीजें अपकमिंग है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और ये वीडियो को सेव कर लेना, वरना ऐसे और इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। सो लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, 2026 में विनर्स और लूजर्स का गैप और बहुत बड़ा होने वाला है। जो भी लोग सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे, वो लोग डोमिनेट करेंगे। क्योंकि मैं लॉस एंजलिस में यूएसए में हूं और मैं देख रहा हूं यहाँ क्या चल रहा है। तो आपके पास एडवांटेज है, आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो। रेस्टोरेंट, कैफे, क्लाउड किचन, बेकरी, अभी एक्शन लो। और अगर फूड बिजनेस नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप सीख कर लॉन्च करो, ताकि ये चीजें अपने आप ही इंप्लीमेंटेड हो आपके फूड बिजनेस में। सो 2026 आपका साल हो सकता है अगर आप सीख के ढंग से इंप्लीमेंट करोगे और अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ला सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में एक गिफ्ट भी आपके लिए, मैं एक डिटेल मास्टर क्लास करता हूं जिसमें मैं फूड बिजनेस के सारे वैरायटीज कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो और स्टार्टेड है तो ग्रो कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में 2 घंटे की मास्टर क्लास लेता हूं। नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर रजिस्टर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं मिलूंगा मास्टर क्लास में। और कमेंट करके बताना कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियो देखना चाहोगे, सीखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।